आपको ये जो 3-4 क्लासेस हैं हमारी, ये बेसिक वाली, ये आप ले लेते हैं। अगले दिन आपको जाना इंशाल्लाह ये चीज़ें पढ़नी आ जाएगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको सारा ना पढ़ना आ जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कोरियन जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 40 जो टोटल हैं। ये जो है ना दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होती है इसकी कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स की भी दो डिफरेंट इकसाम होती हैं और वॉवल्स की भी। जैसे कि ये सिंगल कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं और जो है ना डबल कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, और सिंगल वावल्स भी होते हैं, डबल वावल्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्सोनेंट के बगैर कोरियन कोई भी वर्ड नहीं लिखा जाता। कोई भी वर्ड होगा कॉन्सोनेंट के बगैर नहीं लिखा जाएगा, और हर वर्ड जो है ना कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ख़त्म वावल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है ना वो हमारा कॉन्सोनेंट ही होता है। दूसरी बात ये रही कि जो कोरियन वर्ड्स होते हैं ना वो लेफ़्ट से राइट इस तरफ, और जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। इसकी मैं आपको ना मिसालें भी समझा दूंगा। सबसे पहले जो ना हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट्स की अक़साम कितनी है। कॉन्सोनेंट्स की ना दो अक़साम होती हैं। एक होते हैं सिंगल कॉन्सोनेंट्स जिनको बेसिक बेसिक कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं इसके जो टेंस होते हैं, टेंस, ठीक है, टेंस कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बेसिक जो इसके होते हैं ये होते हैं टोटल 14, और जो टेंस कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये 5 होते हैं। उसके बाद हम वावल्स को देख लेते हैं। वावल्स हमारे जो होते हैं ना ये भी दो किस्म के होते हैं, जिसमें से जो सिंगल कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना जिनको बेसिक कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, इनको कहते हैं बेसिक। बेसिक वावल्स जो होते हैं ना ये होते हैं 10। जो डबल होते हैं जिनको बंदा डबल भी कह सकता है और टेंस भी कहते हैं, डबल ये होते हैं 11 टोटल, ठीक है। तो आप इनको काउंट कर लें, ये 40 टोटल बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और इनको पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना कॉन्सोनेंट्स लिख लेते हैं। ये कॉपी पेन से लेके के आप जो है ना लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो है ना इसमें उर्दू में इनको क्या बोलते हैं वो लिखेंगे। और ये बात याद रखेंगे जो हर कॉन्सोनेंट होगा ना कोरियन लैंग्वेज में उसकी ना 3 आवाज़ें होंगी। अगर वो किसी वर्ड के दरमियान में आएगा, शुरू में आएगा तो एंड में आएगा, तो इसकी आवाज़ें और होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शुरू में आवाज़ इसकी, दरमियान में और आखिर में। ये 3 जगह पे ना यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी आवाज़ और होगी, यहाँ और हो सकती है, यहाँ और हो सकती है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट है नंबर 1 पे जो है वो है खियुक। खियुक जो है ये 7 की तरह लिखा जाता है। इसको उर्दू में कहते हैं खी योग, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पहला जो है खी योग, इसको ऐसे लिखते हैं 7 की तरह, ऐसे खी योग। ये सिंगल ही है, ये डबल नहीं है। ये मैंने यानी कि लिखने का तरीका बताया आपको। खी योग, अगर ये किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा तो इसकी आवाज़ क्या होगी, ख की, ये देगा आवाज़ ख की। अगर ये दरमियान में आएगा तो ये आवाज़ देगा गाफ की। अगर एंड में आएगा ना तो इसकी आवाज़ होगी काफ की, ठीक हो गया। मैं आपको मिसाल समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ खांग, ये लिखा हुआ है खांग, खांग। खांग जो है ये शुरू में खियो का आया है, तो मैंने बताया कि खियो की जो फर्स्ट आवाज़ है वो ख की है, ख की, ठीक है। खांग, इसको पढ़ जाएगा खांग। अगर ये किसी वर्ड के दरमियान में आ जाता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आया तो इसकी आवाज़ होगी गाफ की, यहाँ गाफ की, यहाँ खे की, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ तक, यहाँ पे इसकी आवाज़ होगी काफ की। ये चीज़ याद रखें कि इनकी जो आवाज़ें होती हैं ना ये आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कोई भी चीज़ है ना जल्दी सीख नहीं सकते। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, पहला हमारा कॉन्सोनेंट जो है खियोक है, इसके मैंने बता दिया कि खे गाफ काफ होती है। उसके बाद है नीयून, नीयून, इसको ऐसे लिखा जाता है। उर्दू में इसको होते हैं
नी उन। अच्छा, दरमियान में, एंड में और शुरू में इनकी आवाज़ जो होती है ना, ये नून की आवाज़ देता है। ये हर जगह पे नून होगा, ठीक है। ये होगा, ये हमारा जो है ये गा खा खे गाफ काफ की देगा। नियन जो है ये नून नून की देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है दीगत। इसको ऐसे लिखा जाता है, दीगत। इसको बोलते हैं उर्दू में दीगत। आपने ना इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा तो ये आवाज़ देगा थ की, ठीक है। अगर दरमियान में आएगा दाल की देगा, एंड में आएगा तो गाफ की देगा। ये भी हमारा जो है ना थर्ड कॉन्सोनेंट हो गया। अच्छा, खियोक नियन दिगत, ये हो गए तीन। चौथा है हमारा रियुल, री उल। इसको लिखे, इसको आपने ऐसे लिखना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, आपने एक एक वर्ड को 40 से 50 दफ़ा लिखेंगे तो आपकी जो है ना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ना रियल है, इसको उर्दू में कहते हैं री उल, ठीक है। अच्छा जी, ये दरमियान में और शुरू में इसकी आवाज़ जो है ना रे की देगा। एंड में जब आएगा ना किसी वर्ड के, ये देगा आवाज़ लाम की, ठीक होगा। उसके बाद है यहाँ पे रियल भी हो गया हमारा। उसके बाद है मीम। मीम ये बॉक्स की तरफ होता है, मी उम, मी उम। अच्छा, ये इसकी जो है ना तीनों फॉर्मेट पे आवाज़ एक ही होगी, मीम की, ठीक है। मीम की आवाज़ देगा, मीम की आवाज़ देगा, जहाँ भी आएगा इसकी मीम की आवाज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो है भी उप। ये है भी उप। इसको उर्दू में लिखते हैं भी उप। अच्छा, शुरू में अगर किसी वर्ड के आएगा ना तो ये फे की आवाज़ देगा, ठीक है, फे। दरमियान में आएगा बे, एंड में आएगा तो पे की आवाज़ देगा। इस तरह जो है ना ये आवाज़ें निकालेंगे, ठीक है। हमारे जो कॉन्सोनेंट हो गए बेसिक ये हो गए हैं तीन और तीन छः। खियक नियन दिगत रियल मियम बीअप। बीअप तक हो गया। आगे हमारा है शीयत। शीयत जो है ना ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम वो उसमें लिख देते ना अल्फ़ा, शायद डेल्टा या अल्फ़ा लिखते थे उसमें मैथ में, वैसे ही है। अच्छा, ये ऐसे उर्दू में लिखा जाता है शी उत, ठीक हो गया। उसके बाद शुरू में और दरमियान में इसकी आवाज़ सीन और शीन की होगी। एंड में जो है ना ये ते की आवाज़। आपने एक चीज़ नोटिस की है, इनकी जो सारी आवाज़ें हैं ना, इनका जो आखिरी जो इनकी आवाज़ें हैं सारों की, ये आप देख सकते हैं। ये जो उर्दू में इनका मैंने लिखा हुआ ना यौक यौक नीयन दीगत रियल मियम योग। अच्छा, ये जो काफ है ना, ये काफ, ये आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये नून है ना, आपको समझ आ जाएगी। दीगत ते है, ठीक है। थे दाल ते होगा, सर इधर गाफ लिख दिया मैंने, ये ते है, ठीक है। ये देखें कि दीगत है, एंड में ते है तो ये ते की आवाज़ देगा। एंड में लाम है तो ये लाम की आवाज़ देगा। एंड में मीम है मीम की आवाज़ देगा। पे है पे की आवाज़ देगा। ते है ते की आवाज़ देगा, ठीक है। सीन और शीन देगा शुरू में आवाज़ और दरमियान में। एंड में होगा किसी वर्ड का तो ते की आवाज़ देगा। उसके बाद हमारा है ईयम। ये ज़ीरो की तरह होता है, इसको पढ़ते हैं ईयम। ये बात याद रखें, ये एक साइलेंट जो है ना कॉन्सोनेंट होता है। साइलेंट कॉन्सोनेंट मतलब इधर भी इसकी कोई आवाज़ नहीं है, इधर भी इसकी कोई आवाज़ नहीं है। एंड में जो है ना ये अंक की आवाज़ निकालता है, अंक की। किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए, जैसे कि मैं आपको ना यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था इधर खांग, ये देख सकते हैं खियक खा ईयम खांग। ये देखिए एंड में आया ना, वर्ड के एंड में आएगा तो खांग की आवाज़ आएगी। जैसे कि मैंने बताया था लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे। ये देखिए पहले मैंने खियोग लिखा, फिर उसके बाद जो है ना साथ में जो उसका वॉवल है वो लिखा। उसके बाद मैंने नीचे जो है ना अंग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये अपने याद रखना है कि अंग जो है ना इसकी आखिरी आवाज़ है और ये पाछम में आएगा। जहाँ भी पाछम में आएगा तो इसकी आवाज़ निकलेगी, अदरवाइज़ ये कहीं भी यूज़ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसकी आवाज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो है ना ये जो वॉवल है ना ये अपनी आवाज़ देता है, इसकी आवाज़ होती है आ गई, तो ये अपनी आवाज़ दे रहा है। जहाँ भी ये आएगा ना उसकी आवाज़ अगर पाछम में होगा, पाछम होता है एंड में, नीचे। नीचे जो होता है कोई भी वर्ड के नीचे होगा ना किसी भी वर्ड के, तो वो जो है ना पाछम होता है। जैसे कि ये है, ये भी पाछम है, ठीक है। इसकी आवाज़ जो लास्ट होगी ना वो अंग की होगी और यहीं आएगी। किसी लाइन में लिखे हुए इसकी आवाज़ कहीं नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये अंग भी हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा हम इन्हें पढ़ ले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने गिनते जाना है, 7 3 4 5 6 7 8, ठीक है। खियक नियुन दिगत रियल मीयू
भीयुप, शीयुत, ईयुम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जीयुत, इसको पढ़ेंगे जीयुत। किसी भी वर्ड के अगर शुरू में आएगा तो ये देगा आवाज़ छे की, छे, दरमियान में जीम की, एंड में आएगा तो ये ते की आवाज़ देगा। ये याद रखना है कि एंड वाला जो इसका उर्दू में वर्ड होगा ना, वही इसकी एंड वाली आवाज़ होगी, आपने ये याद रखना है। जीयुत हो गया। उसके बाद है छीयुत, जीयुत को ही लिखना है, और ऊपर जो है ना, इधर जो है ना आपने जो है ना वो लगा देना, निशान लगा देना, डंडा से लगा देना, बार डाल देना, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जीयुत होता है, ये होता है छीयुत, छी उत। याद रखें, जीयुत और छीयुत में यही फ़र्क है कि इसके अगर ऊपर जो बार लगी है ना, ठीक है, ये छीयुत होगा, ठीक है। ये भी देगा, ये आवाज़ देगा यहाँ पे छः, छः, ठीक है, ठीक है। इसकी शुरू में छः की आवाज़ होगी, इन दोनों की जो है ना, ये शुरू में और दरमियान में होगी, एंड में ते की आवाज़ होगी, इसकी जीम की आवाज़ होगी, ठीक है। हमारे अब कॉन्सोनेंट्स हो गए, दोबारा पढ़ लेते हैं। खियुक, नियुन, दिगुत, रियुल, मियुम, भियुप, शियुत, इयुम, जियुत, छियुत, ठीक है। आगे हमारे पास जो अगला जो कॉन्सोनेंट हमारा, वो है खी इक, खी इक। खियोक डाल के ये साथ में आपने लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा खी इक, इसको उर्दू में लिखेंगे खी इक, ठीक है। शुरू में दरमियान में इसकी आवाज़ जो है ना खे, ख, ख की होगी, एंड में जो है ना इसकी काफ की आवाज़ होगी, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास की इक हो गया। उसके बाद है थी इत, ऐसे ई की तरफ लिखा जाता है इसको, ठीक है, थी इत। थ, थ और ते, ये जो है ना इसकी आवाज़ें हैं पूरी, ठीक है। हमारे अब कॉन्सोनेंट्स हो गए 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो है फीप, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये आप देख सकते हैं, फीप, फीप, फ, फ, पे। आखिरी जो है वो हमारा है हीत। इसको जो है ना, फिर मैं लिख देता हूँ दोबारा, आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए कुछ मुश्किल होगी, ठीक है। दायरा बना के एक ऊपर डंडा और इसके बाद छोटा डंडा, हीत, हीत। ये शुरू में और दरमियान में इसकी आवाज़ हे की होगी, एंड में जो है ना इसकी आवाज़ वो होगी ते की। ये हैं हमारे बेसिक कॉन्सोनेंट्स, बेसिक कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एक वर्ड जो है ना आपने ये लिखना है, आपने तकरीबन 50 दफ़ा, ये एक वर्ड। अगर आप जल्दी की सीखना चाहते हैं कोरियन, अगर बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। जितनी बेसिक आपकी टफ होगी ना, उतनी आप जो है ना अच्छे से जो है ना कोरियन सीख पाएंगे। अगर आप बेसिक में कमज़ोर होंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपने ऐसे करना है, सबसे पहले आपने 4 लाइनें लगानी है, कॉन्सोनेंट्स उर्दू में, शुरू में, दरमियान में और आखिर में। उसके बाद हमने खियोक लिखना है, खियोक, उर्दू में खियोक लिखना है, ख, गाफ, काफ, ऐसे पढ़ना है आपने। उसके बाद न्यून है, न्यून, नून, नून, नून। इस तरह आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो है ना किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।